आप सभी को जय हिंद। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ये आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगा कि आप आगे चल कर के भविष्य में इन सब बातों को ध्यान रख करके किसी भी परीक्षा में शामिल होंगे तो आप निश्चित रूप से अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। टॉपिक ये है कि क्या परीक्षा में ज़्यादा पृष्ठों पर लिखने पर अधिक अंक मिलते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम विचार करते हैं। हम किस प्रकार की गलतियां करते हैं और परीक्षा में हम अपने कुछ प्रश्नों को छोड़ भी देते हैं और इसके कारण से हमें कम अंक प्राप्त होते हैं। तो आज अधिकांश छात्रों का ये मानना है कि अधिक पृष्ठों में लिखने पर हमको अधिक अंक मिलते हैं और वो जब आपस में चर्चा करते हैं तो भी इस बात पर लिखते हैं कि आपने कितनी सप्लीमेंट्री लिया, आपने कितनी सप्लीमेंट्री लिया और उसमें प्रतियोगिता करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्री लिख करके हम अधिक अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए अच्छी लिखावट में लिखना, प्रश्नों के उत्तरों को क्रमबद्ध रूप से लिखना और मुख्य बिंदु जो आप प्रश्नों के उत्तर में लिखते हैं उसको रेखांकित करना, नए उत्तर की शुरुआत और पुराने उत्तर के बीच में कुछ गैप छोड़ना और यथास्थान चित्रों का समावेश करके ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम शब्द सीमा को ध्यान नहीं देते और एक ही प्रश्न में लगातार लिखते हुए चले जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हम अंत में कुछ प्रश्नों को नहीं कर पाते और वो परीक्षा में रह जाता है और उसके कारण से हमें अंकों की क्षति होती है। तो अधिक पृष्ठों पर दूर दूर शब्दों को लिखना तथा पृष्ठ के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़कर लिखने से हम उस पृष्ठ में बहुत कम शब्द लिख पाते हैं और इसके कारण से कागज की बर्बादी होती है, हमारे समय की बर्बादी होती है, शासन स्तर पर पैसे की बर्बादी होती है। और यदि आप अधिक पृष्ठों पर लिखने का प्रयास करते हैं तो उसका दुष्परिणाम मूल्यांकनकर्ता भी आपसे नाराज हो सकता है, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता का जो समय होता है वो बहुत कीमती होता है और यदि आप ज़्यादा पृष्ठों में लिखते हैं, उसको ज़्यादा पृष्ठ पलटने पड़ रहे हैं तो वहाँ पर फिर वो आपके अंक काट सकता है। सही मूल्यांकनकर्ता निश्चित रूप से ऐसा करेगा। यदि आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी सोचेंगे तो आप देखिए कि एक कागज़ के निर्माण करने में या कागज़ों के निर्माण में हमको कितने सारे पेड़ पौधों की बलियाँ चढ़ानी पड़ती हैं। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से हमेशा ये उम्मीद होती है कि वो देश हित में सोचे। तो इस परीक्षा के माध्यम में भी हम पर्यावरण और देश हित में सोच करके यदि प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भविष्य में जब भी परीक्षा दिलाएं तो निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखें, शब्दों के बीच बराबर दूरी रखें और एक पृष्ठ में जैसा आप अपनी नोटबुक में या कॉपियों में लिखते आए हैं वैसा ही लिखें और अच्छे राइटिंग में लिखें तो निश्चित रूप से आप अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भविष्य में इन सब बातों को ध्यान रखें करके प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ सफलता प्राप्त करें या किसी भी स्कूल स्तर या महाविद्यालय की परीक्षाओं में भी आप इन बातों को ध्यान में रख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि मैंने स्कूल और कॉलेज लाइफ में कभी भी सप्लीमेंट्री का उपयोग नहीं किया और मुझे हमेशा ही 75 से 80% के अंक आसपास मिलते रहे। तो आप इन बातों को ध्यान रख के एक बार आजमा करके देखें कि जरूर आप इसमें सफल होंगे। और यदि आप निर्धारित शब्दों में अच्छे राइटिंग में चित्रों का समावेश करते हुए अपने उत्तरों को लिखेंगे तो परीक्षक या मूल्यांकनकर्ता जो है वो भी आपको अधिक अंक प्रदान करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इसको अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, उनके बीच में जो भ्रांतियां है उसको दूर करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि हम एक देश हित में भी अपना योगदान दे सकेंगे। हम कागज़ों की बचत करके पर्यावरण को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ही पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण या नए टॉपिक पर आप सबसे मिलूंगा। नमस्कार।